आप सुन रहे हैं यादें विद अखिलेश द्विवेदी। यादों के सफ़र में चलते चलते हम पहुंच चुके हैं इसके आखिरी पड़ाव पर। सो दिस इज़ द लास्ट एपिसोड एंड आई एम सागर सिंह एंड आप सुन रहे हैं यादें। जैसा कि आपने अब तक कई सारे लोगों को सुना, उनकी यादों को जाना एंड बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, तो ऐसे ही ये एपिसोड भी कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज से भरपूर होने वाला है। तो आज हॉट सीट पर हमारे साथ हैं इस शो की होस्ट जिन्होंने इसकी शुरुआत की, अखिलेश द्विवेदी, जो एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं एंड ऑल्सो अ गुड ब्लॉगर, शायरियाँ लिखते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं यादों के इस आखिरी सफ़र को। स्वागत है अखिलेश द्विवेदी आपका। शुक्रिया सागर। तो वी आर टॉकिंग अबाउट यादें। तो इस शो को शुरू करने का थॉट दिमाग में कहाँ से आया आपके कि मुझे यार ये करना चाहिए, इसका आइडिया कहाँ से आया? लॉकडाउन का समय चल रहा है, जैसा सबको पता है, तो घर में बैठा हुआ था एक शाम। तो ऐसे ही कुछ बातें बचपन की याद आ गई। घर में हम लोग कैसे रहते थे, गांव में खेलने का माहौल क्या था, सुबह सुबह का क्या माहौल होता था, हम फ्रेंड्स कैसे रहते थे वहाँ पे। तो मुझे एक आइडिया है कि बुक लिखते हैं, एक किताब लिखते हैं। अच्छा। फिर मन में आया कि यार ये बहुत लंबी प्रोसेस है, तो क्यों ना पहले लोगों से जान लेते हैं कि उनकी क्या यादें रही, उन्होंने इसको कैसे एंजॉय किया। राइट। और बस वहीं से शुरुआत हुई इस यादें की, और फिर ये सफर, ये रास्ता यहीं चल गया कि चलो यादें शुरू करते हैं। तो इन दिस पॉडकास्ट सीरीज कई सारे लोगों ने बहुत कुछ बताया, लाइक परसिस्टेंस के बारे में, गाइडेंस के बारे में, सक्सेस के बारे में। तो कोई ऐसा क्वालिटी जो आपको लगता है कि बहुत इजी है, अगर उस वर्ड को लोग दिमाग में रखेंगे, उस चीज को दिमाग में रखेंगे, तो उनको सफलता जरूर मिल जाएगी? ये सागर भाई, मैं इसमें कहना चाहूंगा कि हर इंसान को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, हर अपने एक एक्सपीरियंस से। जी बिल्कुल। तो अगर इंसान अपने ही एक्सपीरियंसेस को ऑब्जर्व करे, अपने आसपास की चीजों को देखे, उसका एनालिसिस करे, और उसके आसपास जो चीजें हो रही हैं उसमें से अपने काम की चीजें निकाले, तो ये सबसे बड़ा एक तरीके से मंत्र होता है, एक सबसे बड़ा एक की वर्ड है एक तरीके से आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए। जैसे अगर मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ एक बच्चे का। अच्छा। तो वो अपने आसपास की चीजों से सीखता है। अब जैसे अगर आप घर में जैसी बातें कर रहे हैं, वो भी वैसी बातें सीख जाएगा, वो ग्रैब कर लेगा। तो, हाँ बिल्कुल। तो लाइफ में ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो हमें अपने आसपास के एनवायरनमेंट से जो अच्छी चीजें हैं उनको ग्रैब करना होगा। और यही वो चीज है जो हमें, मुझे लगता है कि हर किसी को अपने अंदर रखनी चाहिए और डेली कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। तो to be successful and satisfied person in life, सफलता पाने के लिए और एक सेटिस्फाइड पर्सन रहने के लिए देयर इज अ रियली नीड ऑफ रूटीन। एक रूटीन की जरूरत होती है हम लोगों को। तो आप किस तरीके से रूटीन को मैनेज करते हैं? देखिए, मेरा जो रूटीन मैनेज करने का तरीका है वो है कि कुछ चीजें होती हैं जो बहुत सर्टेन होती हैं कि उन्हें मुझे दिन में करना ही करना है, चाहे पढ़ना हो गया, चाहे और भी बहुत सारी चीजें हो गई, वो फिक्स होती हैं। तो उसके अलावा दिन में एक टाइम ऐसा आता है जहाँ मुझे लगता है यार छोड़ो ना, बहुत कर लिया, थोड़ा आराम कर लेते हैं, थोड़ा सो लेते हैं, थोड़ी मूवी देख लेते हैं, थोड़ी सीरीज देख लेते हैं। कोई एक टाइम आता है दिन में ऐसा, थोड़ा लेजीनेस सा फील होता है कभी कभी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, काम करने के बाद। हाँ, तो अब उस टाइम पे मेरे माइंड में एक चीज आती है, अगर मैं कोई सीरीज देखता हूँ, कोई मूवी देखता हूँ, तो क्या मेरा टाइम यूटिलाइज होगा, या फिर क्या वो मेरे लिए फ्रूटफुल होगा? आई मीन प्रोडक्टिविटी। हाँ, प्रोडक्टिविटी बिल्कुल नहीं होगी उसमें, मुझे लगता है। राइट। तो फिर मैं उसको प्रोडक्टिव बनाने के सोचता हूँ। जैसे मैंने कभी कुछ लिख लिया, कभी कुछ सोच लिया, अच्छा कि यार मेरे काम की कोई चीज देख ली, जैसे जिस फील्ड में मैं जाना चाहता हूँ उससे रिलेटेड कुछ देख लिया, कुछ नया देख लिया, कुछ इनोवेटिव देख लिया उसमें, क्या चलो देख लेते हैं आज कि जो जंगल वॉरफेयर है वो कैसे होती है, उसमें ट्रेनिंग कहाँ होती है, कुछ चीजें पढ़ ली हमने उसके रिगार्डिंग। तो ये एक तरीके से होगा कि जो मेरा टाइम है वो यूटिलाइज भी हो गया, और मैंने उसको वेस्ट नहीं किया, ना सो करके, ना फालतू की बकवास मूवी देख के, या फिर कुछ और चीजें देख करके। तो ये तरीका होना चाहिए कि जैसे प्रोडक्टिविटी आनी चाहिए टाइम में, कि आपने अगर उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, कुछ पढ़ने में कुछ नया सीख लीजिए। जैसे इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी नई चीजें सीखी हैं, और कुछ लोगों ने उसको बेकार कर दिया कि 90 दिन 100 दिन जो थे हमारे,
वो ऐसे ही बिल्कुल निकल गए। बिल्कुल। मतलब whatever you are just listening, कोई भी चीज आप देख रहे हैं, कोई भी चीज कर रहे हम्म हैं, तो उसकी हम्म। प्रोडक्टिविटी आनी चाहिए ना, कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट निकलने चाहिए। तो हाँ बिल्कुल। कहीं हद अगर तक वो कुछ नहीं हो अच्छी रहा रहती तो एटलीस्ट अगर है। कुछ नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट कोई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सीख लें, अपनी स्किल्स को बिल्कुल डेवलप कर लें। अगर नहीं कुछ भी है तो एक नई लैंग्वेज सीख लें, क्योंकि नई राइट। लैंग्वेज सीखने का मतलब होता है बड़ा फायदा होता है इसमें। ये हाँ, ये बहुत इनोवेटिव हो जाएगा, अच्छी चीज है। हाँ बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, अपने टाइम को यूटिलाइज करने के लिए। तो लाइफ में कभी फील हुआ अखिलेश की मुझे यार क्विट कर देना चाहिए ना, लाइफ डिफेंस वाली लाइफ को चीजें करना इज अ बिट हार्ड, तो कभी फील हुआ कि यार मुझे क्विट कर देना चाहिए और मुझे छोड़ देना चाहिए, चलो अब बहुत हो गया, बट यू डिड नॉट क्विट, आपने क्विट नहीं किया, तो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट, क्या रीजन है, क्या सक्सेस मंत्रा रहा इसके पीछे? सागर भाई जब हम रास्ते में चलते हैं तो कभी धूप कभी छांव तो होती ही होती है। बिल्कुल। तो कभी फेलियर कभी सक्सेस, कभी बहुत पास गए, कभी तो थोड़ा पहले ही चले आए, तो ये होता ही रहता है लाइफ में। और जो आपने बात कही कभी क्विट करने का माइंड में आए, तो वो लाइफ में एक टाइम आता है जहाँ पे हर किसी के मन में आता है यार कुछ और करते हैं, इसके साथ साथ कुछ और करते हैं, वो भी होता है। लेकिन अब मैं अगर आपको बताऊं कि इसमें सीखना बड़ा इम्पोर्टेंट था, आप सीख कितना रहे हैं, तो मुझे लगा कि मैं सीख रहा हूँ रेगुलरली, मैं रेगुलरली सीख रहा हूँ कुछ न कुछ। मेरे अंदर जो चेंज आ रहा है, मेरी पर्सनैलिटी में जो चेंज आ रहा है, वो कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूअस है। तो मुझे लगा कि नहीं यार छोड़ना नहीं चाहिए। और आपने बात की एक सक्सेस मंत्रा, हाँ। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब मैं कोई काम कर रहा हूँ तो उसमें मुझे सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। राइट। अगर वो सेटिस्फैक्शन मुझे नहीं मिल रहा है तो मैं वो काम बहुत दिन नहीं करने वाला हूँ, कुछ दिन करूंगा फिर छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि उसमें मुझे फिर मजा नहीं आएगा काम करने में, क्योंकि सेटिस्फैक्शन नहीं है तो मजा नहीं आना। बिल्कुल, फील नहीं तो आएगा। ये वही चीज है, हाँ फील नहीं आएगा, तो ये वही चीज है कि काम को करने में मुझे एंड सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल। तो ये काम करने में, इस चीज को कंटिन्यू करने में, जैसे मैं डिफेंस एस्पिरेंट था तो इस चीज को कंटिन्यू करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मैं इससे सेटिस्फाइड था। राइट। कि अगर ये चीज मुझे मिलती है तो मुझे सेटिस्फैक्शन अच्छा मिलेगा। बिल्कुल। और लाइफ का एक जैसे मोटो होता है कि कुछ ना कुछ थोड़ा सा एडवेंचरस लाइफ में चलते रहना चाहिए, तो ये वही था कि लाइफ में मुझे इसमें क्विट नहीं करने दिया कभी। हाँ, इफ यू आर सेटिस्फाइंग, अगर आप किसी चीज से सेटिस्फाई हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको चीजें क्विट नहीं करने देंगे, आप क्विट नहीं करेंगे। अगर आप उस चीज से सेटिस्फाई नहीं होते हैं, खुश नहीं है, तो क्विट करने का ये रीजन कई सारे हो जाते हैं कि ठीक है यार, आई एम नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन दिस थिंग, चलो यार क्विट कर देना चाहिए, एक प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही, छोड़ देते हैं लोग। बिल्कुल। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ इसमें। हाँ बिल्कुल। कि मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरी उनसे बातचीत हुई ऐसे, तो उन्होंने कहा कि यार टाइम नहीं यूटिलाइज हो रहा है इस लॉकडाउन में, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा, निकल जा रहा है, किसी यूज का नहीं हो रहा, घर बैठे बोर हो रहे हैं। मैंने कहा यार 80 दिन हो गए ऑलमोस्ट, और तुम्हें कुछ नया नहीं मिला करने को, यानी कि 80 दिन तो वेस्ट कर दिया हमने। तो अगर अब ये बहाना था एक तरीके से कि कुछ कर नहीं पाए, क्यों? क्योंकि यार टाइम नहीं, ये नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। यार आप इतने अच्छे स्मार्टफोन चला रहे हो, आपके पास बहुत कुछ चीजें हैं, अगर आप सीखना चाहते तो इन 80 दिनों में बहुत कुछ सीख सकते थे। बिल्कुल। तो ये ऐसी बातें आती है मन में लोगों के कि यार ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, बहाने हजार होते हैं, मतलब अगर नहीं करना है तो। बिल्कुल। और अगर करना चाहते हैं तो छोटे छोटे रिसोर्सेज से लोग बहुत कुछ कर लेते हैं। बहुत कुछ कर लेते हैं। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। अच्छा अखिलेश, जैसा आपने बताया कि दोस्त ने बहुत सारे बहाने दे दिए कि आइडियाज नहीं है, क्या करें कैसे करें, समझ नहीं आता, तो क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो हम अपने खाली टाइम में कर सकते हैं जिससे कुछ प्रोडक्टिविटी मिले, जिससे हम कुछ सीख सकते? लाइफ में अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो ये बहाने जो होते हैं ना, हमारे पास आते ही नहीं है। अच्छा। फिर भी मैं बात करता हूँ, जैसे कि हम टाइम को यूटिलाइज करने के लिए या टाइम को ऐसे करने के लिए मूवीज देख लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं, फेसबुक चला लेते हैं, इंस्टाग्राम चला लेते हैं। तो अगर आप मूवीज देख रहे हैं तो ऐसी मूवीज देखिए लाइक साइंस एंड फिक्शन, जहाँ पे लगता हो, जैसे हॉलीवुड मूवीज आपने देखी होंगी बहुत सारी, तो वहाँ पे एक अलग ही इमेजिनेशन निकल के आती है, एक अलग ही क्रिएशन निकल के आती है।
क्या अच्छा ऐसा भी हो सकता है, साइंस इससे आगे भी जा सकती है, हम उसको कर सकते हैं, उसको सीख सकते हैं वहां से यार। अच्छा हमारी एक क्रिएटिविटी होती है वो बढ़ सकती है इसमें, मतलब जो कहीं माइंड ना की कहीं, क्रिएशन होती है। हाँ कहीं ना कहीं इमेजिन करने पे थोड़ा मजबूर करती है, सोचना पड़ जाता है कि हाँ यार इमेजिन करना हाँ शुरू कर बिल्कुल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास थोड़ा और टाइम है, दिन में 1 घंटे हम निकालते हैं, तो हम कोई लैंग्वेज सीख सकते हैं। जैसे इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं, और इसके अलावा बहुत सारी फॉरेन लैंग्वेजेस हैं। और आजकल अगर मैं बताऊं आपको, तो बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेशन कोर्स होते हैं जिनको आप कर सकते हैं घर बैठे। जैसे अगर एग्जांपल ले लें हम, तो योगा सर्टिफिकेट हो गया, न्यूट्रिशनिस्ट के सर्टिफिकेट हो गए बहुत सारे, इवन गवर्नमेंट इनको ऑनलाइन प्रोवाइड करवा रही है, आप घर बैठे सीख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। अच्छा चलिए मान लेते हैं आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आप थक गए हैं बिल्कुल, माइंड को रिलैक्स करना है, आप मेडिटेशन करिए। राइट, ये बहुत हाँ, जरूरी चीज है तो आजकल। आप ये मेडिटेशन मेडिटेशन करेंगे है, बिल्कुल। योगा है, बहुत चल रहा है और बहुत हाँ चल रहा है। बिल्कुल आई मीन ये प्रोडक्टिव है रियली। बिल्कुल प्रोडक्टिव है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और कहीं ना कहीं ये आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करता है, अंदर से डेवलप करता है ये चीजें। तो अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आपको पर्सनैलिटी वैसे डेवलप करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, आप अगर टाइम आपके पास है। और मुझे ऐसा लगता है सागर भाई कि जिसने इन जो लॉकडाउन है 80 दिनों का, 60 दिनों का जो भी रहा, इसमें अगर किसी पर्सन ने कुछ नया नहीं सीखा तो उसने इसको वेस्ट कर दिया, और उसको लाइफ में कभी ये कहने का अधिकार नहीं होगा क्या उसको समय नहीं मिला कभी। राइट, सही बोल रहे हैं। तो ये चीजें हैं कि लोग इसको वेस्ट कर देते हैं, इसको कुछ क्रिएटिव, कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हैं। जो मैंने बताया, इनमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। मतलब वही चीज है ना, बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, बहुत कुछ है सीखने के लिए। आप शुरू तो करिए, शुरू ही नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राइट, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि यू हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस रिगार्डिंग इंटरव्यूज, बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं आपने, 20+ SSB इंटरव्यू और अदर इंटरव्यू दिए हैं। तो आई थिंक यू हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस रिगार्डिंग इट। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो लोगों को डेवलप करनी चाहिए इंटरव्यू के लिए? कि मैं तो पहले बताऊंगा कि जो इंटरव्यू होता है वो बेसिकली आपको जानने के लिए होता है कि आप क्या हैं, कौन है, कैसे हैं, क्या आप इस पर्टिकुलर जॉब के लिए फिट हैं कि नहीं है आप। तो आपको सबसे पहली जो चीज होती है ना, वो होती है नॉलेज। आपको उस चीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, आप जिस चीज के लिए जा रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि रिक्वायरमेंट क्या है उस पर्टिकुलर पोस्ट की। जी बिल्कुल। फिर उसके बाद आता है लाइफ स्टाइल कैसे, जैसे आपका एक शेड्यूल होना चाहिए। अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हैं, आपका एक शेड्यूल होना चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी वैसे रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। ऐसे मुझे एक इंसिडेंट याद आता है कि मैं एक बार एयरपोर्ट से निकला ही था बाहर, कि पीछे से मुझे आवाज आई, एक्सक्यूज मी सर। तो मैं रुका, मैं कहा कौन है देखते हैं। तो मैं जैसे ही मुड़ा पीछे, तो उसने मुझसे पूछ लिया कि सर आर यू इन आर्मी। अब मेरे पास कोई जवाब नहीं था उसका। लोग कैसे देख रहे हैं मेरे अंदर इन चीजों को, और एक बड़ा प्राउड फील होता है जब कोई पूछ रहा हो आपका एम जो हो उसके बारे में ही, यार आप क्या, आपके सर्विंग है। आपकी बॉडी लैंग्वेज को देख के कोई आपको बोलता है यार सर आप फौज में हैं, आप इसमें, आप इसमें। हाँ तो बिल्कुल। तो वो चीज मुझे नहीं पता कहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, कैसे देख लिया किसने, बट ये दिखना चाहिए सामने वाले को कि हाँ यार ये चीज है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इंटरव्यू के लिए, आपकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट कर रही हो आपको। उसके अलावा आपका जो एक तरीके से इंटरनल पर्सनैलिटी होती है, एक एक्सटर्नल होती है, एक दिखावे की होती है और एक जो होती है जो आप रियल हैं, वो दोनों एग्जैक्टली मैच करनी चाहिए। यानी कि अगर आप सच्चे हैं और सच्चे होने चाहिए। अगर आप झूठ बोल रहे हैं किसी चीज के बारे में, आप झूठ बोलिए, गलत नहीं है, लेकिन आप उसको बताइए आप आपने इस चीज को मैनिपुलेट किया है, ये दिखना चाहिए। और फिर दूसरी सबसे लास्ट चीज होती है वो होता है प्रोजेक्शन, दिखावा, कि आपके अंदर जो चीजें हैं आप उनको दूसरे लोगों को दिखा कैसे रहे हैं। अगर आपके अंदर कोई अच्छी चीज है, आप उसको प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, दिखा नहीं पा रहे हैं, तो वो गलत है। और अगर आपके अंदर कोई बुरी चीज है, अगर आप उसको और अच्छा बना के दिखा सकते हैं, तो ये आपकी क्वालिटी है। और इंटरव्यूज जो है, बहुत सारे इंटरव्यूज इन्हीं चीजों पर डिपेंड करते हैं। आपका जो प्रोजेक्शन है वो कैसा है, आपकी जो पर्सनैलिटी है उसका प्रोजेक्शन आप कैसे करते हैं। तो जहां तक मुझे लगता है कि एक एस्पिरेंट को, एक पर्सन को जो किसी भी इंटरव्यू के लिए जा रहा है, उसको ये बात है ना माइंड में बहुत ध्यान में रखनी चाहिए कि उसको रिफ्लेक्ट करता हो चीजों को।
राइट जी बिल्कुल. तो ये चीजें हैं जो सोचनी चाहिए हर पर्टिकुलर इंसान को, उसको उस पर वर्क करना चाहिए स्पेशली. Thank you, Akhilesh, and thank you for all the listener who listen this podcast. Thank you.